गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना स्टडी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी सुबह के 5 बज रहे हैं और मैं आज थोड़ा जल्दी उठ गई हूँ। मैंने आप लोग से पहले भी शेयर किया है कि अब थोड़ा मैं पहले उठने का ट्राई करूँगी। और उठने के बाद मैं आई थी पानी गर्म करने के लिए। पानी गर्म करने के बाद पी के और फिर मैंने अपना बाल थोड़ा सा बना लिया था, क्योंकि सोने में थोड़ा ख़राब हो ही जाता है। तो बाल बनाने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले साइंस पढ़ रही थी। फिर थोड़ा सा मतलब पढ़ने के बाद लगभग एक चैप्टर में पढ़ी। उसके बाद मुझे याद आया कि नहीं, सबसे पहले करंट अफेयर करते हैं, क्योंकि साइंस का जो अभी मैं एनसीईआरटी कर रही हूँ उसमें काफ़ी टाइम लगता है। और सुबह में मैं कोशिश करती हूँ कि ऐसा कुछ पढूँ जो मतलब याद करने वाला हो। तो अभी मैं बुक पढ़ रही हूँ, तो मोस्टली इसमें सारी चीज़ें ऐसी नहीं है कि मतलब मुझे पूरा बुक याद करना है। तो इसी वजह से मैं पढ़ते पढ़ते फिर बीच में चेंज करूँगी अपना बुक। मैं सिर्फ़ एक चैप्टर कंप्लीट करूँगी, क्योंकि जब उठा ली हूँ तो एक चैप्टर तो कम से कम करूँगी। बीच में छोड़ के नहीं, मैं मतलब कोई भी चीज़ स्टार्ट करती हूँ तो बीच में छोड़ना मुझे पसंद नहीं है। हाँ, मैं आगे चैप्टर नहीं करूँगी। तो यहाँ पे मैं अपना करंट अफेयर उठा ली हूँ। और करंट अफेयर डेली करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है अब, जबकि हमारा डेट आ चुका है। और कल मैंने शेयर किया था अपना बुक लिस्ट, तो बहुत सारे लोग परेशान होंगे कि इतना सारा आप बुक लिस्ट शेयर कर दी तो मतलब कैसे हम कवर कर पाएंगे 72 के लिए। तो वो वीडियो सिर्फ 72 के लिए नहीं है, वो 72, 73, 74, वो आगे जो भी एस्पिरेंट एग्ज़ाम देने वाले होंगे वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसी वजह से उसमें मैं सारा चीज़ पीटी मेंस सारा इंक्लूड करके बताई हूँ, उतना सारा बुक। और आप उतना सारा बुक देख के पैनिक मत हो जाइएगा। मैं तो बहुत पढ़ने के बाद जो मैं छाँटी हूँ कि मतलब इतना ही अब मुझे पढ़ना है। जैसे मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, लेकिन वो मुझे लग रहा है, जैसे मैं आपको बताऊँ तो प्राचीन भारत का, मध्यकालीन भारत का और एक आधुनिक भारत का जो एनसीईआरटी होता है बुक, वो भी मैं पढ़ी थी। आधुनिक भारत का जो बिपिन चंद्रा वाला है वो सारा बुक भी मैं पढ़ी थी, पर इस वीडियो में मैं सजेस्ट नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि वो ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए। तो मैं बहुत कम रिसोर्स बताई हूँ, क्योंकि जो चीज़ें मैं पढ़ चुकी हूँ और वो बेनिफिट नहीं होंगी तो वो फिर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं उतना ही बताई हूँ जो इस बार मैं फॉलो की हूँ और करने वाली हूँ। तो अगर अभी भी आप लोग को बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा जो 72 देंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स उतना टाइम नहीं है, तो हमें लग सकता है कितना मोटा मोटा बुक है तो हम उसको कैसे कवर करेंगे। तो आपका जो भी मतलब डाउट है आप इस वीडियो में बताइएगा कि आपको और क्या कैसा वीडियो चाहिए, कि मतलब कैसे आप कवर कर सकते हैं। और पीटी के लिए तो ऑफ कोर्स हम उतना सारा बुक नहीं पढ़ेंगे। पहले तो आप ए से हटा देंगे और जो अर्थशास्त्र वाला बुक बोली हूँ मैं वो भी हटा देंगे। फिर और उसमें बिहार स्पेशल के लिए मैंने एक और केबीसी नैनो का बुक बताया था, वो हटा देंगे। घटना चक्र है तो घटना चक्र मैं मानती हूँ बहुत मोटा मोटा सा बुक है, तो घटना चक्र आपको पूरा तो करना नहीं है। घटना चक्र में भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जिससे मतलब हर साल क्वेश्चन आता है, तो वो टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो थोड़ा आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। अब जो मैं एक बुक शेयर की थी तर्कश का, बीपीएससी पीवाईक्यू के लिए, तो वो आप देखिए, हर साल किससे क्वेश्चन आता है, एनालाइज़ कीजिए। क्वेश्चन एनालाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, वो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट दे सकता है, क्योंकि जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आप उसको करेंगे। हार्डवर्क करने से आपको अभी फ़ायदा नहीं होगा, हार्डवर्क किया जाता है स्टार्टिंग में, अभी आपको स्मार्ट वर्क करना ही पड़ेगा। तो आपको वो चीज़ देखना है कि मान लीजिए घटना चक्र है तो मुझे कौन कौन सा टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो करना ज़रूरी है। तो आप पहले जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मान लीजिए कोई भी सब्जेक्ट है, हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में आते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है राष्ट्रीय आंदोलन, वो हो जाता है टॉपिक, तो पहले हम वो करेंगे। सामाजिक आर्थिक सुधार, तो इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आपको ये ऐसे करना पड़ेगा कंप्लीट। और अगर हम बात करें पॉलिटी के बारे में, तो पॉलिटी में जो आपका प्रस्तावना है उससे लगभग हर बार क्वेश्चन आता है। मौलिक अधिकार है उससे लगभग हर बार क्वेश्चन आता है। नीति निर्देशक तत्व है तो उससे हर बार क्वेश्चन आता है। राष्ट्रपति है तो उससे भी रिलेटेड आ ही जाता है लगभग।
और अभी के समय में देखें तो पंचायती राज ये सब भी इम्पॉर्टेंट हो गया है, तो उसको भी देखना ज़रूरी है। तो एक काम आप मेरे एडवाइस पे कर सकते हैं कि आप पहले इम्पॉर्टेंट टॉपिक को छांट लीजिए पीवाईक्यू देख के। पहले पीवाईक्यू अच्छे से एनालाइज कीजिए और उसके बाद छांट लीजिए कि कौन सा मतलब टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो पहले उस टॉपिक का आप अच्छे से बुक पढ़िए, बुक नहीं तो नोट्स है आपका, और नोट्स में अगर आपको कुछ कम लगता है तो बुक का हेल्प लीजिए और पहले वो टॉपिक कंप्लीट कीजिए, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन लगाइए। तो ऐसे आप करके कम टाइम में अपना बहुत सारा सिलेबस जो इम्पोर्टेंट है वो उसको कवर कर सकते हैं। और अगर आप लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि कैसे करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सिर्फ पीटी करें या मेंस करें, तो आप लोग मेरे को बताइएगा कमेंट करके। लेकिन देखिए जो भी डाउट होगा थोड़ा अच्छे से डिटेल में अपना डाउट लिखिएगा, क्योंकि कमेंट में आप लोग बहुत छोटा सा मतलब लिख देते हैं और मुझे समझना पड़ता है कि आप लोग क्या कहना चाहते हैं। तो जो भी डाउट होगा थोड़ा अच्छे वे में एक्सप्लेन करिएगा। और मैं कल आप लोग को बताई थी कि पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा सा चक्कर आ रहा है और बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है, तो उसकी वजह से अभी यहाँ पे मैं नारियल पानी बैठ के पी रही थी। अभी बाहर नहीं जाती हूँ मैं, हस्बैंड ले आते हैं रूम पे ही, ऐसा तो वहीं जाके पीना अच्छा रहता, बट मैं मंगा लेती हूँ क्योंकि मन नहीं करता है हमेशा जाने का बाहर। और अभी थोड़ा मैं ब्रेक ले रही थी पढ़ने से। और एक और कमेंट जो बहुत पहले से आ रहा है कि आप अपना स्ट्रेटजी शेयर कीजिए, तो शायद अभी वो टाइम आ गया है कि शेयर करना चाहिए, क्योंकि अभी एग्ज़ाम में लगभग यही 5 साढ़े 5 महीने टाइम है। तो मुझे लगता है कि अभी वो सबसे बेस्ट टाइम है स्ट्रेटजी शेयर करने की, मैं क्या कैसे करूँगी और क्या मेरा प्लान है पूरे 6 या 5.5 महीने का। तो देखते हैं क्या क्या मेरा प्लान है। अभी थोड़ा बहुत मैं ऐसे सोच रही हूँ, बट मैंने ऐसे प्रॉपर अभी स्ट्रेटजी नहीं बनाया है। पर आप लोग बताइएगा, जैसा होगा मैं शेयर करने का कोशिश करूँगी, और जो भी मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी वो मैं आप लोग से शेयर करूँगी। वीडियो में बने रहिएगा ताकि जो भी हो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। क्योंकि देख लीजिए, अगर इस वीडियो में मैंने कुछ शेयर किया है तो ऑफ़ कोर्स इसी में मैं सारा चीज़ नहीं शेयर कर सकती हूँ, उससे रिलेटेड मैं अगले वीडियो में शेयर करूँगी। क्योंकि एक ही वीडियो ऐसा तो है नहीं, मैं मैक्सिमम 10 या 12 मिनट का वीडियो बनाती हूँ, कभी कभी तो 8 मिनट का भी रहता है। और अभी मैं करेंट अफेयर कर रही हूँ, क्योंकि देखिए मेरे से पिछला बार एक मिस्टेक हुआ था कि मैं सोची थी ना कि लास्ट टाइम में जो ईयरली मैगज़ीन आएगा मैं उससे कवर कर लूँगी, लेकिन लास्ट में इतना ज़्यादा रिवीजन का ये सब का आ गया था, तो मैं करंट अफेयर अच्छे से कवर नहीं कर पाई थी। लेकिन अभी मैं सोची हूँ कि करंट अफेयर को अभी से ही थोड़ा ज़्यादा टाइम दे के कवर कर लेते हैं, उसके बाद सिर्फ मुझे रिवीजन करना होगा, तो जो ईयरली मैगज़ीन होगा मैं उससे कर लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पे करंट अफेयर कर रही हूँ मई मंथ का, और उसको मैं अभी लिख रही हूँ, क्योंकि ऐसे उस टाइम मुझे रिवीजन करने में फिर वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, इसी वजह से अभी मैं लिख रही हूँ, नोट्स मेरा है ये। और करंट अफेयर के लिए मैं ज़्यादा मंथ का तैयार नहीं करूँगी, मैक्सिमम मैं 12-13 मंथ का ही तैयार करूँगी। तो मैं सोची हूँ कि मई से मई तक या जून तक कर लेंगे, क्योंकि जुलाई में एग्ज़ाम है तो जून तक करना पड़ेगा। तो अभी मैं मई मंथ का लिख रही हूँ, मतलब टोटल 12 मंथ का मुझे लिखना है। तो मई से स्टार्ट की हूँ मैं, और मंथली में लिख रही हूँ, डेली वाला नहीं। डेली में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उतना मेरे पास टाइम नहीं है। मैं मंथली लिखूँगी, मैगज़ीन पढ़ूँगी साथ में, तो कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी मैं मंथली लिख रही हूँ वीडियो, और वीडियो से करंट अफेयर, तो इसको भी लिखने में काफ़ी टाइम लगा, लेकिन ये लास्ट टाइम में बेनिफिशियल होगा मेरे लिए। आप लोग भी कोशिश कीजिएगा कि मतलब ज़्यादा मंथ का तैयार करके नहीं जाइएगा, कम से कम 1 साल का तैयार करिएगा, और वो भी अच्छे से तैयार कर लेना। और लास्ट 8 मंथ तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जैसे नवंबर से लेके जून तक, मतलब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको तो किसी हाल में स्किप नहीं करना है, इसको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो आज के लिए यही था, और जो भी मुझे लगा कि हाँ बुक लिस्ट वाले वीडियो से आप लोग को ये सारा परेशानी हो सकता है, तो मैं सोची कि चलो वो भी मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। और जब भी अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो अभी बुक लिस्ट वाला वीडियो व्यू बहुत कम ही गया है, मतलब 200 लगभग गया है, तभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो अभी आइडिया नहीं है कि कैसा कैसा क्वेश्चन आएगा। फिर यहाँ पे मैंने चाय पिया, चूड़ा खाया, फिर शाम में मैंने बनाए थे
तड़का और रोटी। और मेरा अभी भी तबीयत उतना सही नहीं लग रहा है, तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी मैंने शेयर किया बस मैंने उतना ही पढ़ाई किया है, ऐसा कोई बात नहीं है कि मैं ज़्यादा की हूँ या कम की हूँ। जो कि